दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 जियोग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, जो कि आप सभी का है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब आपके सामने यहाँ पे कुछ नई टर्म आई हैं, जैसे कि आपका लॉन्गिट्यूड हो गया और आपका लैटिट्यूड हो गया। तो इन दोनों को आपको इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे आपके लिए कैसे यूजफुल रहते हैं। तो चलो फटाफट से हम चैप्टर की रीडिंग को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को बोलता है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि जो आपका पिछले वाला चैप्टर था उसके अंदर आप सभी ने समझा था कि जो हमारी अर्थ है वो एक स्पीयर नहीं है, यानी कि आपका एक कंप्लीट ऐसे बिल्कुल गोल शेप उसकी यहाँ पे नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। जबकि जो आपकी अर्थ की शेप वो कुछ ऐसी है, इस टाइप की, यानी कि जो आपका अब ये शेप थोड़ी ख़राब हो गई, एक बार अगेन से बनाते हैं। मतलब कि ऐसी कुछ शेप है आपकी अर्थ की। अब यहाँ पे ऊपर से थोड़ी सी चपटी है और यहाँ से भी चपटी है, और जो ये वाला एरिया है ना, इसके थोड़ा मोटे वाला एरिया आपकी अर्थ का, यानी कुछ इस टाइप की आपकी अर्थ की शेप यहाँ पे है। अगर हम रियलिटी में बात करें तो यही बात आपको यहाँ पे बताता है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स। तो आप क्या इमेजिन कर सकते कि कैसी आपकी अर्थ यहाँ पे दिखाई देती होगी। अगर आपने किसी बैलून को कभी पकड़ा है और दोनों साइड से उसको दबाया है तो आपने देखा होगा कि क्या हो जाता है, जो आपका बैलून होता है वो बीच में से थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जबकि साइड में से थोड़ा सा चपटा हो जाता है। तो ऐसी कुछ शेप आपके अर्थ की भी यहाँ पे रहती होगी। यू मे लुक एट आ ग्लोब केयरफुली इन यूर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। आप इसके लिए जो आपकी क्लासरूम के अंदर ग्लोब होगा उसको भी देख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जियोग्राफी लैब के अंदर जाके देख सकते हैं, या फिर अपने सोशल साइंस की लैब के अंदर जाके इसको देख सकते हैं। आपको कुछ ऐसा आपका ग्लोब दिखाई देगा। अब बोलते हैं ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। जो आपका ग्लोब है वो आपकी अर्थ का एक बहुत अच्छा मॉडल है, और वो इसकी मिनिएचर फॉर्म है। मिनिएचर मतलब कि जो आपकी अर्थ है उसके एक छोटे रूप में हमने उसको बनाकर दिखा रखा है। तो आपका ग्लोब कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे ये तो आपकी अर्थ हो जाती है, ये इसके पोल्स हो जाते हैं, और यही है इसके बीच में हमारी एक इमेजिनरी लाइन भी जाती है, जिसको आप आगे चल के अभी समझने वाले। यानी कि जो आपकी कंप्लीट अर्थ है, जैसे कि हमारे कितने हमारी कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने हमारे ओशियंस वगैरह हैं, सब कुछ इसके अंदर यहाँ पे हमको गिवन होती हैं। तो चलो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। तो आगे बोलता है ग्लोब्स मे बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप, बिग वन विच कैन नॉट बी कैरिड ईजिली एंड स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बैलून्स। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो आपके ग्लोब होते हैं ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ तो आपके बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं जिनको आप अपनी पॉकेट के अंदर डाल के नहीं लेके जा सकते, और कुछ आपके ऐसे होते हैं जो कि आपकी पॉकेट के अंदर ईजिली आ जाते हैं। जबकि कुछ ग्लोब आपके बैलून के ऊपर बनाए गए हुए होते हैं, और जब आप उसके अंदर यहाँ पे हवा भरेंगे तो क्या होगा, आपका बैलून फूल जाएगा और आपको वहाँ पे ग्लोब मिल जाएगा। और कुछ आपके ग्लोब ऐसे होते हैं, मतलब कि कुछ छोटे हो गए, कुछ अलग टाइप के हो गए, यानी कि आपके जो ग्लोब हैं आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आपको अब तक यहाँ पे यही बात बताता है कि बोलता है विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडेड एंड कैरिड विद ईजी। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पोर्टर व्हील इज रोटेटेड। और यहाँ पे बताता है कि जो आपका ग्लोब होता है वो आपका एक जगह पे फिक्स नहीं होता, उसको आप रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हो जब आपका कुम्हार घड़ा वगैरह बनाता है तो उसको वो कैसे रोटेट करता है अपने पहिए के ऊपर। ऑन दी ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस आर शोन इन दी करेक्ट साइज। और यहाँ पे बोलते हैं कि जो आपका ग्लोब होता है ना उसके ऊपर आपकी जो कंट्री हो गई, आपके समुद्र यानी कि ओशियन वगैरह हो गई, सभी को बहुत अच्छे साइज के अंदर यहाँ पे दिखा रखा होता है। चलो अभी यहाँ पे आपको कुछ बोलता है करने के लिए, तो चलो देखते हैं क्या चीज़ हमें यहाँ पे समझाना चाहता है। टेक अ बिग राउंड पोटैटो और अ बॉल, प्रेसर्स अ कनेक्टिंग नीडल थ्रू इट, द नीडल रिसेंबल्स द एक्सिस शोन इन अ ग्लोब। यू कैन नाउ move the potato or the ball around this axis and left to right। अब यहाँ पे आप सभी को क्या बोलते हैं, या तो आपके पास आलू होगा पोटैटो उसको ले लो, या फिर एक काम करो आपके घर पे कोई बॉल है तो आप उसको ले लो। आपको बॉल को लेना है और उसके यहाँ पे एक नीडल को डाल के ऐसे पार निकाल देना है उसके अंदर से। फिर आपको क्या करना है, जो आपकी ये बॉल थी इसको ऐसे रोटेट करना है। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट कर लो या राइट टू लेफ्ट, जो भी आपका मन करे एक बार रोटेट, लेकिन आपकी जो बॉल है वो रोटेट यहाँ पे होनी चाहिए। अब इसी के साथ आपको आगे बोलता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट और अ स्फीयर लाइक द अर्थ। अब कहते हैं कि अब आप एक बात बताओ, अगर आपको कोई यहाँ पे बोल दे
कि आपने ये बॉल है आपकी, आपने इसके अंदर से अपनी ये नीडल निकाल दी। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, हमें इस वाले पॉइंट बताओ कि आप कैसे बताओगे किसी अनजान इंसान को जिसने कभी इस बॉल को दिखा नहीं सकते आप, ना किसी आप पिक्चर के अंदर दिखा सकते हैं। आपको मतलब कि बिना बॉल को दिखाए उसको बताना है कि भाई ये वाला पॉइंट वहाँ पे है, तो कैसे बताओगे? क्योंकि यार वो तो आपकी राउंड है, अब राउंड शेप में तो आप नहीं बता सकते ना, तो यहीं पे बात आती है। तो यहीं आपके बोलते हैं कि जो आपकी अर्थ है, इसीलिए हमारे स्टार्टिंग में हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था किसी प्लेस को यहाँ पे बता पाना हमारी अर्थ के ऊपर। नाउ द क्वेश्चन अराइज हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो अब हमारे पास यही क्वेश्चन आता है कि जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर हम जो अपनी प्लेस है उसको कैसे लोकेट कर सकते हैं और कैसे बता सकते हैं कि भाई जो ये पॉइंट है ये हमारा ये वाला पॉइंट है, तेरे को यहाँ पे जाना है ऐसे। We need certain point of reference and lines to find out the location of place। अब यहाँ पे बोलते हैं कि हमें इस जगह को बताने के लिए कि भाई ये हमारी कौन सी जगह है, हमें कुछ लाइंस की और कुछ इमेजिनरी लाइंस की यहाँ पे ज़रूरत रहती है। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। अब यहाँ पे बोलता है कि आपने देखा होगा जो आपने सुई अपनी बॉल के अंदर यहाँ पे डाली है ऐसे, ये आपकी थोड़ी टिल्टेड है, यानी कि थोड़ी सी टेढ़ी है आपकी ऐसे, और आपकी अर्थ ऐसे है, तो ये टिल्टेड है। और बताते हैं कि जो आपकी नीडल है यहाँ पे इसका कौन सा वर्क कर रही है, एक्सिस की तरह, यानी कि एक्सिस जिसके ऊपर आपकी अर्थ रोटेट कर रही है। इसी के साथ आगे बोलता है 2 पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर 2 पोल्स। यानी कि जो आपके 2 पॉइंट है ना जहाँ से आपकी सुई गुजरी है, एक तो ये वाला पॉइंट आपका और एक ये वाला पॉइंट, ये दोनों के दोनों पॉइंट आपके क्या कहलाते हैं, पोल कहलाते हैं। अब यहाँ पे आप इसको बोल मत समझना है, बेसिकली आपकी अर्थ के बारे में आपको समझा रहा है। तो जो आपका ऊपर वाला है ये तो हो गया नॉर्थ पोल और नीचे वाला यहाँ पे हो गया आपका साउथ पोल। अब बोलता है दी ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब कहता है कि जो आपका ये ग्लोब है यहाँ पे घूमता रहता है आपका वेस्ट टू ईस्ट। अब मानो ये हो गई आपकी वेस्ट डायरेक्शन, ये हो गई आपकी ईस्ट, तो आपका ग्लोब यहाँ पे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। और ऐसे ही जो आपकी अर्थ है वो भी यहाँ पे रोटेट करती है। तो इसी के साथ अब आपको आगे बोलता है मूव अराउंड द नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव, जैसे कि आपकी अर्थ भी घूमती है। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल, इट मूव्स थ्रू इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। जबकि आप सभी को यहाँ पे बताता है कि जो आपकी रियलिटी के अंदर अर्थ है वहाँ पे आपकी ऐसी कोई नीडल वगैरह या फिर सुई वगैरह नहीं होती, जबकि हमने इस बात को यहाँ पे मान रखा है, वो तो बगैर इसके ऐसे ही रोटेट वहाँ पे करती रहती है, ठीक है। ये बात तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताई थी। अब बोलता है अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दिस इज नोन एज द इक्वेटर। अब यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि मानो ये तो आपकी अर्थ हो गई, एक आपकी लाइन इसके बिल्कुल सेंटर से ऐसे जाती है, यानी कि आपकी अर्थ को बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर देती है 2 पार्ट्स के अंदर, जैसे कि आपका नीचे वाला पार्ट ये हो गया और ऊपर वाला पार्ट आपका ये हो गया, ये वाली लाइन। तो ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इक्वेटर। आप इन सभी लाइंस का अब यहाँ पे याद रखना, ओके। आपने अभी तक क्या पढ़ा है, एक तो आपका एक्सिस और एक आपका यहाँ पे है इक्वेटर। The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and southern half is known as the southern hemisphere। अब हम क्या करेंगे, जैसे मानो ये आपका इक्वेटर यहाँ से जा रहा है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो हो गया आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर और जो नीचे वाला पार्ट है वो हो गया आपका साउथर्न हेमिस्फीयर। They are both equal halves, therefore the equator is an imaginary circular line and is very important reference point to locate places on the earth। और यहाँ पे बोलते हैं कि जो आपका एक इक्वेटर है आपका बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है यहाँ पे प्लेसेस को बताने के लिए और उनको लोकेट करने के लिए। All parallel circles from the equator up to the poles are called the parallels of latitude। Latitudes are measured in degrees। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जो आपका ये इक्वेटर होता है ना, इससे ऊपर आपके जो भी ऐसे सर्कल बनते जाते हैं आपके पोल तक, और नीचे की साइड भी ऐसे बनते जाते हैं आपके पोल तक। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इन सभी को हम बोलते हैं आपके पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, और ये सभी आपके डिग्री के अंदर यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। अब डिग्री आपने आपके मैथ सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे पढ़ रखा होगा। तो चलो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। बाकी उसका फिगर आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है कि ये तो हो गया आपका इक्वेटर, आपको यहाँ पे गिवन है, उसके बाद डिग्रीज बता रखी हैं, और ये हो गए आपके पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब इसी के साथ आगे आप सभी को बोलते हैं द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो आपका इक्वेटर है ना वो आपके कौन से डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री को।
सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ इज इट विल बी मेजर 1/4 ऑफ द 360 डिग्री दैट इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि जो आपका पोल होगा ना उसको क्या मेजर होगा आपका 90 डिग्री, और इसको निकालने का फॉर्मूला आपको बताता है 1/4 ऑफ 360 डिग्री आपका, यानी कि आपकी कोई भी डिस्टेंस होगी आपके इक्वेटर से यहाँ की, तो ये रहेगी आपकी यहाँ पे 90 डिग्री का आपका क्या रहेगा यहाँ पे पोल रहेगा। ओके, तो इसी के साथ आपको आगे बोलता है थर्स 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क द साउथ पोल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपका 90 डिग्री नॉर्थ पोल होगा वो तो होगा आपका नॉर्थ पोल, और जो आपका 90 डिग्री साउथ के अंदर होगा वो होगा आपका यहाँ पे साउथ पोल। ठीक है, अब लैटिट्यूड से आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड द नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अब यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि जो भी आपके यहाँ पे नॉर्थ के साइड वाले लैटिट्यूड होंगे इन सभी को हम बोल देंगे नॉर्थ लैटिट्यूड, और सिमिलरली जो आपके साउथ के अंदर होंगे उनको हम बोल देंगे आपके साउथ लैटिट्यूड। तो ये बात तो बिल्कुल सिंपल थी। तो चलो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। तो आगे आप सभी को बोलता है डू यू नो by measuring the angle of the pole star from your place you can know the latitude of your place। अब यहाँ पे बोलते हैं कि आप अपने पोल स्टार का एंगल माप के जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से आप इजीली बता सकते हो कि आप कौन से लैटिट्यूड के अंदर रहते हो और कौन से के अंदर लाई करते हो। तो यार ये आपको बताता है कि कोई फैक्ट है, आप इस बात को जानते हो या नहीं जानते हो। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। और यहाँ पे बताता है कि जो भी आपका लैटिट्यूड होता है उसकी वैल्यू आपकी इन दो वर्ड्स के साथ में जरूर गिवन होगी, या तो नॉर्थ गिवन होगा या फिर साउथ गिवन होगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी देता है बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड द बेलो होरिजोंटो इन ब्राज़ील are located on the parallels of about 20 degree latitude, but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of it. If we therefore say that Chandrapur is situated of 20 degree north latitude and below horizontal is situated at 20 degree south latitude, we seen in figure 2.2 that we move away from the equator the size of the parallels of latitude decreases। अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को यही बात बताता है एग्जाम्पल देने के लिए कि कोई दो प्लेस देखो। अब जैसे आपका जो चंद्रपुर है और जो आपका बिलो होरिजोंटे है, दोनों के दोनों आपके 20 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर लाई करते हैं। अब ठीक है, अब 20 डिग्री से आप क्या समझेंगे, कुछ नहीं समझ सकते। अब 20 डिग्री तो आपका नॉर्थ के अंदर भी आता है और नीचे साउथ के अंदर भी आता है। तो आप इनको तभी बता सकते हैं जब आपको कोई बताएगा कि भाई जो आपकी ये वाली प्लेस नॉर्थ के अंदर है और ये वाली प्लेस आपकी यहाँ पे साउथ के अंदर है। तो आपको इस बात का हमें पता जरूर होना चाहिए कि आपकी वो नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर है या फिर साउथ हेमिस्फीयर के अंदर है। ओके, तो इसी के साथ आपको आगे बोलता है कि आप एक बार इस फिगर को भी पहले समझ लो, फिर हम आगे इकट्ठा ही कंटिन्यू यहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका ये तो हो गया इक्वेटर। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेटर में आपके अगर हम नॉर्थ की साइड ऊपर की साइड जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे आपकी एक लाइन आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन आप अब इसको समझ लो इस फिगर के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद आएगा आपका यहाँ पे आर्टिक सर्कल, उसके ऊपर आएगा आपका यहाँ पे नॉर्थ पोल। ठीक है, अब नीचे आ गया आपका साउथ पोल, फिर आ गया एंटार्क्टिक सर्कल, फिर आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ पे जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है और कैंसर होता है, इन दोनों के बीच का जो आपका ये जोन होता है इसको हम बोलते हैं आपका टोरिड जोन। अब जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ से आपका जो आर्टिक सर्कल है, इन दोनों के बीच का जो आपका ये जोन होता है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, लेकिन ये आपका नॉर्थ का टेम्परेट जोन है। ऐसे ही आपका यहाँ पे साउथ का टेम्परेट जोन होगा। अब जो आपका आर्टिक सर्कल है और यहाँ से नॉर्थ पोल है, इसके बीच का जो जोन होगा ये होगा आपका फ्रीजिड जोन, और ऐसे ही नीचे भी आपका क्या होगा, फ्रीजिड जोन। अब यहाँ पे आपको उनकी डिग्रीज भी बता रखी हैं कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो होगा आपका 23 और 1 पॉइंट मतलब कि 23.5 डिग्री साउथ में, और ऐसे ही आपका होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, और उसके बाद नेक्स्ट वाला होगा आपका 66.5 नॉर्थ के अंदर, और ऐसे ही आपका साउथ के अंदर भी यहाँ पे होगा। अब पोल का आप सभी को पता ही है कि वो आपका 90 डिग्री के आसपास होगा। तो इस फिगर को एक बार आप अगेन से वीडियो को थोड़ा बैक लेके एक बार अगेन से रिवाइज कर लो, फिर हम आगे बात कर लेते हैं। और गाइज मैं आपको लैटिट्यूड्स की एक फ़न की बात और बता देता हूँ आगे कंटिन्यू करने से पहले। आप एक बार यहाँ पे पीछे आके देखो,
ये तो हो गया आपका इक्वेटर, ये एक थोड़ा बड़ा सर्कल है आपका। और जैसे जैसे आप यहाँ पे पोल की साइड जाते जा रहे हो, देखो ये तो इससे थोड़ा छोटा है, अब ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, और ये सबसे वो आपका छोटे वाला सर्कल है। आप इस बात को देखो कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की साइड यहाँ पे बढ़ते चले जाओगे तो जो आपके यहाँ पे सर्कल्स की लेंथ है वो क्या करेगी, आपकी घटती चली जाएगी। आप नॉर्थ की साइड जाके देख लो या फिर आप साउथ की साइड यहाँ पे देख लो। तो आप इस बात को भी यहाँ पे याद रखना, कभी कभार आपके यहाँ पे काम आ जाती है। तो इसी के साथ आगे बोलता है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स के नाम बताएगा आपके लैटिट्यूड के। बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब यहाँ पे आप सभी को बोलता है कि इन सभी को छोड़ के, जो कि आपका इक्वेटर 0 डिग्री है, फिर आपका नॉर्थ में 90 डिग्री का पोल आता है आपका, फिर साउथ में भी पोल आता है, आपके और भी कुछ पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में जानना। तो सबसे पहले आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो मैंने आपको कहाँ बताया था, ये रहा। अब यहाँ पे बताता है ये है आपका 23 डिग्री एंड हाफ के ऊपर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर पड़ता है। और उसके बाद जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो आपका साउथ के अंदर रहता है सेम डिग्री पे। अब ऐसे ही आपको थर्ड नंबर पे आएगा आर्टिक सर्कल, और फिर आएगा आपका यहाँ पे उसके बाद एंटार्क्टिक सर्कल। अब ये दोनों के दोनों मैंने आपको बता दिए थे, आर्टिक सर्कल भी और एंटार्क्टिक सर्कल भी। अब इसी के साथ आपको कहता है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब आपके अर्थ के कुछ हीट जोन्स के बारे में आपको यहाँ पे बताएगा, जो कि मैंने पहले ही आपको यहाँ पे फिगर के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि भाई बार बार एक बार थोड़ा सा बैक करके आप इसको देख लो, इन चीज़ों को यहाँ पे याद कर लो। The midday sun is exactly overhead liest once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। अब यहाँ पे आप सभी को क्या बोलते हैं कि भाई एक बार क्या होता है आपके पूरे साल में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि जब जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इनके बीच में आपके जो भी यहाँ पे लैटिट्यूड रहते हैं, इन सभी के ऊपर क्या आ जाता है, आपका सन बिल्कुल आ जाता है, और जो सन की रोशनी है वो बिल्कुल डायरेक्ट इन सभी के ऊपर यहाँ पे गिरती है। ओके, अब आगे बोलता है इसके साथ ही आपको दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टोरिड जोन। और जो आपका ये वाला एरिया था ना बीच वाला, इसको सबसे ज़्यादा हीट मिलती है सन के पास से, तो इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, आपका टोरिड जोन बोलते हैं। ओके, अब आगे आप सभी को बोलता है फिगर 2.4a टॉर्च लाइट फॉलन ऑन अ स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर अ स्मॉलर एरिया। अब आपको यहाँ पे इस फिगर को दिखाता है और कहता है कि अगर आप टॉर्च की लाइट को ऐसे सीधा डालेंगे तो वो थोड़ा कम एरिया यहाँ पे कवर करती है, और उसकी जो लाइट होती है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट यहाँ पे होती है। ठीक है, अब इसी के साथ आगे बोलता है टॉर्च लाइट फॉलन ऑन अ स्लैंटेड सरफेस इज लेस ब्राइट बट कवर हायर एरिया। और अगर आपके जो यहाँ पे एरिया है इसको ऐसे थोड़ा आपका तिरछा कर दिया जाए तो आपकी जो टॉर्च है वो ज़्यादा एरिया को यहाँ पे कवर कर पाती है, लेकिन जो उसकी रोशनी है वो कम ब्राइट यहाँ पे हो जाती है, यानी कि कम तेज यहाँ पे हो जाती है। तो अब इससे आपको एक फैक्ट यहाँ पे समझाना चाहेगा। चलो मैं आपको उसको पहले बता देता हूँ और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको ये बात बताएगा, अब देखो ये आपकी अर्थ है, ठीक है, अब ये आपका सन है, यहाँ पे आपने इस बात को यहाँ पे जान लिया है। अब जो आपका सन है इसकी जो रेज हैं वो डायरेक्टली कौन से जोन के अंदर जाती हैं, आपकी इस बीच वाले टोरिड जोन की तरफ। ठीक है, अब जो आपके बाकी जोन्स हो गए इनमें भी तो जाती हैं, तो इनमें आपकी जब देखेंगे तो आपकी जो जैसे मानो ये वाला आपका जोन है और ये वाला आपका सन है यहाँ पे। अब आपके ये वाले भी तो जोन है थोड़े, ये लगा लो ये भी आपकी जोन है, पर ये थोड़ी दूर दूर है। अब यहाँ पे तो आपके सन की रेज जो है डायरेक्ट आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी दूर होती जाएंगी तो आपकी जो सन की रेज है वो क्या होती जाएंगी, आपकी थोड़ी स्लाइट होती जाएंगी, यानी कि थोड़ी तिरछी यहाँ पे होती जाएंगी। और आपने अभी भी पढ़ा है अगर तिरछी रेज जाएंगी तो वो ज़्यादा आपका क्या होगा, शाइन नहीं करेंगी और आपकी काफ़ी दूर तक जाएंगी, तो उनकी ज़्यादा आपकी जो हीट थी वो भी थोड़ी सी कम यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, हम इस टॉर्च वाले से आपको यही बात यहाँ पे बताना चाहता था। बाकी हम आगे देख लेते हैं। आगे बोलता है द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखा, आप सभी को यहाँ पे यही बात बोलते हैं कि जो आपका मिड डे का सन होता है, यानी कि दोपहर का आपका जो सूरज होता है, वो कभी भी आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इनसे जो ऊपर के लैटिट्यूड्स होते हैं इनके ऊपर कभी भी नहीं आता, और जो रेज होती हैं वो कभी डायरेक्टली इनके ऊपर नहीं पड़ती, यानी कि वो कैसे पड़ती हैं, आपकी थोड़ी तिरछे टाइप में यहाँ पे पड़ती हैं। अब आगे बोलते हैं द एंगल्स ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल। और जैसे जैसे आप पोल की तरफ, जैसे आपकी अर्थ है ना, पोल की तरफ जाते जाएंगे तो जो सन की रोशनी है बहुत कम वहाँ पर पहुँच पाएगी, क्योंकि यार ये देखो ये आपकी अर्थ है, ये सन है आपका, रेज ऐसे आ रही हैं, तो यहाँ पर तो बिल्कुल तिरछी पहुँचेंगी, यहाँ पर आपकी डायरेक्ट पहुँच पाएंगी। ओके,
तो जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे तो आपकी क्या होगी, जो सन की रेज थी वो डिक्रीज होती जाएंगी। एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर हैव द मॉडरेट टेम्परेचर। और इसी वजह से जो आपका ये वाला रीजन है ना, यहाँ पे आपका मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मॉडरेट। ओके, बाकी आपको यहाँ पे बताया भी था मैंने, आपका टेम्परेट जोन हम इसको बोलते हैं। और यहाँ पे आपका कैसा टेम्परेचर रहता है ना, मतलब कि ना तो ज़्यादा सर्दी और ना ही ज़्यादा यहाँ पे गर्मी रहती है। अब इसी के साथ आप सभी को यहाँ पे आगे बोलता है हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर, दीज आर देयर फॉर कॉल्ड द टेम्परेट जोन। और इनको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। अब आगे बोलता है एरिया लाइंग बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबव द होरिजन, therefore its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called the frigid zone। अब यहाँ पे बताता है कि जो आपका जो आर्टिक सर्कल होता है और वहाँ से पोल का एरिया होता है, यानी कि आपका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। तो यार यहाँ पे जो आपकी सन की रेज होती हैं बहुत कम पहुँच पाती हैं, और जो आपका सूरज है वो बिल्कुल यानी कि आपका जो होरिजन होता है ना, इससे ज़्यादा ऊपर यहाँ पे नहीं उठ पाता। और यही कारण रहता है कि यहाँ पे आपकी बर्फ़ वगैरह भी आपको देखने को मिलती है, और इनको हम इसलिए क्या बोलते हैं, आपका फ्रिजिड जोन। तो यार चलो अब आगे के पार्ट को हम डिस्कस करेंगे आपके अगले वाले पार्ट के अंदर। तो अगर आप उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो फटाफट से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया तो उनके साथ में शेयर जरूर से कर दीजिए, जिससे यार वो भी घर बैठे बैठे यहाँ पे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।